स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर 5th है। इसमें आपको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट चले हम आपका नेक्स्ट वीडियो आपका जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश क्या क्रिएट करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो उस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पी ले लेते हैं जिसकी दूरी आर है, प्लस क्यू आवेश से जिसकी डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। तो हम इस बिंदु पी पर क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेंगे, एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेंगे। तो हम कूलाम के नियम से क्या जानते हैं, कूलाम का नियम लगाइए। कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल बराबर Q0 अपान R स्क्वायर 1/4πε0 K। ठीक है, अगर ये K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है आवेश, तो यहाँ क्या लगेगा, K लगेगा 1/4πε0 Q2 अपान R स्क्वायर। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, होता है आपका F/Q। तो F/Q यहाँ क्या है, Q0। ठीक है, तो F/, इससे हम जब समीकरण 1 और 2 से उपयोग करेंगे तो यह आपका ई बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 K Q/R स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला निकल कर के आया कि E = 1/4πε0, ठीक है, ε0 Q/R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला निकला। तो हम किसी बिंदु आवेश के कारण क्या ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस फार्मूले से, जैसे आपका आवेश दिया गया हो, दिया गया आवेश Q और डिस्टेंस दी गई है, इस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो हम इस फार्मूले से न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ बताया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपका देखिए। नेक्स्ट, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण, वलय मतलब वही छल्ला आपका जैसे रिंग होती है, उसके कारण एक रिंग है। अभी तो हम एक पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, लेकिन जब वही वलय हो जाए तो वलय के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए फिगर देखिए, वलय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कि ये आपका ये वलय है। ठीक है, मान लीजिए कि ये वलय आपका है, ये वलय एक छल्ला है जिसका केंद्र सेंटर O है, जिसकी रेडियस A है। ठीक है, तो इसके कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी केंद्र से दूरी x है, जिसकी केंद्र से उसके मुख अक्ष के समांतर जो दूरी है कितनी है, x। मुख अक्ष का समांतर मतलब कि इस वलय के लंबवत और सेंटर से जाने वाली रेखा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी दूरी x है, तो इस पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो अब ये तो बिंदु है नहीं, तो वलय है, तो वलय के कारण कैसे बिंदु ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वलय पर एक छोटा सा, बहुत सा छोटा खंड लेते हैं डेल्टा Q, क्योंकि हम मान लेंगे कि ये बिंदु P से प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R है। तो हम जानते हैं इस जो अभी हमने फार्मूला बताया E = 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, उससे हम क्या ज्ञात करेंगे। देखिए ये वाला हमने फार्मूला बताया था, इस फार्मूले से हम इसका उपयोग करके डेल्टा के सूक्ष्म आवेश का बिंदु आवेश के कारण हम निकालेंगे। फिर उसी को हम सम कर देंगे टोटल के लिए, तो हमें वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए एक छोटा खंड डेल्टा Q हम ले लेते हैं, डेल्टा Q। अब बिंदु P से इसकी दूरी R मान लेते हैं। अब ये R बढ़ाने पर ये मुख अक्ष है, तो मुख अक्ष के साथ ये कितना मान लीजिए ये कोण, ये मुख अक्ष के साथ ये वाला कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसको हम इधर बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे, मुख अक्ष को ऐसे खींचेंगे, तो ये दोनों क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा होने के कारण एक इधर देखिए क्या कंडीशन बन रही है, तो ये आपका कितना है, ई वेक्टर है, ये आपका ई वेक्टर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ई वेक्टर, ये जो है ई वेक्टर है, इसका कोण थीटा है, तो एक रेखा ये, तो इसका क्या होगा, ये जिसके साथ कोण बनाता है थीटा, इसका क्या होता है, डेल्टा E cos थीटा होता है कि नहीं। ये तुम्हारा क्या होगा, जैसे ये डेल्टा है, क्योंकि ये डेल्टा Q आवेश इसलिए डेल्टा,
डेल्टा ई वेक्टर, डेल्टा ये तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा ई कास थीटा, ठीक है। वेक्टर 11th में वेक्टर होता है तो उसमें पढ़ाया गया होगा। ये कितना होगा, डेल्टा ई कास थीटा, ये कितना होगा, डेल्टा ई साइन थीटा, ये तुम्हारा होगा डेल्टा ई कास थीटा, क्योंकि ये थीटा कोण बन रहा है, ये आपका होगा डेल्टा ई, क्योंकि ये इससे मिलाया जाएगा, ये इधर जाएगा तो इस समकोण त्रिभुज बनेगा ये 90 डिग्री का, तो ये आधार होगा, इसलिए ये डेल्टा टी कास थीटा होगा, ये आपका डेल्टा ई साइन थीटा होगा, ठीक है। अरे समझ लीजिए कैसे होता है, देखिए ये आपका मान लीजिए वेक्टर ए है, ई है, ई वेक्टर, डेल्टा ई वेक्टर, तो ये कोण बन रहा है आपका थीटा, ठीक है। तो इधर हम मान लेंगे ये इसका वेक्टर ये ऐसे खींच लेंगे, तो ये वेक्टर खींचेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, अगर ये डेल्टा ई है तो कास थीटा लेंगे, तो कास थीटा में क्या होगा, आधार बटे कोण, आधार का मतलब ये मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी अपान ए सी, आधार बटे कोण, तो ये तुम्हारा कितना हुआ, ए सी हुआ ना, ये आपका कितना हुआ, ए सी। अब ये तुम्हारा ए सी हुआ, तो ये ए बी अपान ए सी, तो ए सी का मान कितना है, ए सी मतलब डेल्टा ई हो गया, तो ए बी बराबर क्या होगा, डेल्टा ई कास थीटा, इसी प्रकार लंब बटे कर करेंगे तो डेल्टा ई बराबर साइन थीटा निकलेगा, तो ये ऐसे निकलेगा। अब ये देखेंगे, ये आपका थीटा, अब ये वाला त्रिभुज ऐसे मिला लीजिए, ये वाला त्रिभुज, ये स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसमें ये भुजा उभयनिष्ठ है तथा इसकी रेडियस बराबर है, अतः ये त्रिभुज क्या होंगे, ये त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज में, ठीक है। तो सर्वाक्षम त्रिभुज में तो ये थीटा कोण है तो ये भी कोण थीटा होगा, तो ये थीटा कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण, इसको बाहर मिलाने पर ये भी कोण थीटा होगा, जैसे इधर वाला इधर। तो अब इसका करेंगे तो इसका भी डेल्टा ई कास थीटा होगा, इसका करेंगे तो इसका भी डेल्टा ई साइन थीटा होगा, ठीक है। ये वाला भी डेल्टा ई साइन थीटा। अब इस घटक इस वाले वेक्टर का डेल्टा ई साइन थीटा, इस वाले वेक्टर का डेल्टा ई साइन थीटा क्या एक दूसरे को निरस्त कर देगा, तो डेल्टा ई साइन थीटा क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा ई कास थीटा, यही आपके जुड़ेंगे। तो अब डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो सूक्ष्म आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, डेल्टा ई बराबर क्या होगी, डेल्टा ई बराबर आपकी होगी, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर। बस वही, वहाँ क्यू आवेश रहता था, यहाँ पर क्यू आवेश रहता था तो हमने क्यू रखा, ठीक है। यहाँ डेल्टा क्यू आवेश तो डेल्टा क्यू आवेश, और दूरी का वर्ग कर दिया, ठीक है, दूरी का वर्ग कर दीजिए आर स्क्वायर। अब यहाँ तक बात समझिए, ये आपका डेल्टा ई सूक्ष्म आवेश लिए हमने, और डेल्टा क्यू के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकाल लीजिए, डेल्टा क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब हमने बताया कि ये दोनों रेस तो बचे यही, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर पूरे वाले कारण, ये तो सूक्ष्म डेल्टा क्यू के कारण, ये डेल्टा क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की डेल्टा की। लेकिन पूरे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पूरे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे वलय, एक समान रूप से आवेशित वलय है, ठीक है, पूरे वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, इक्वल टू सिग्मा, मतलब जोड़ लीजिए पूरे के कारण डेल्टा ई कास थीटा, कितना हुआ, पूरे के कारण डेल्टा ई कास थीटा। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट करिए, 1/4 पाई इक्वेशन 1 से, मान लीजिए इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर कास थीटा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कास थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि यह चर राशि बदलेगी तो है नहीं, बदलेगा क्या, जुड़ेगा आपका डेल्टा क्यू को जोड़ो, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, कास थीटा अपान आर स्क्वायर, डेल्टा क्यू को जोड़ोगे तो डेल्टा क्यू, तो पूरा आवेश कितना होगा, पूरे वाले पर कितना आवेश है, पूरे वाला पर क्यू आवेश है, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू, ठीक, यहाँ पर आपका, ठीक है, क्यू हो गया। तो क्या हुआ, ये आपका इक्वल टू, हमने क्या देखा, इक्वल टू
1/4πε0, ठीक है, Q/r² cos थीटा, इतना देखा। अब cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिगर से cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। देखिए इसमें cos थीटा बराबर है, cos थीटा बराबर ये तुम्हारा आधार हुआ, ये कर्ण, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x/r, ठीक है। cos थीटा बराबर x/r हुआ, cos थीटा इक्वल टू x/r। उसके बाद इस वाले समकोण त्रिभुज में क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ये लंब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर r स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसे याद रखना, यूज करेंगे इसे। तो हमने क्या बताया, cos थीटा इक्वल टू x/r, ठीक है, x/, और r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फ्रॉम फिगर, ठीक है। तो अब इसमें रख दीजिए, तो इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह हम रख दिए कितना, अभी r स्क्वायर मत रखो, r स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos थीटा या x/r, ठीक है। तो 1/4πε0, ठीक है, Qx/r स्क्वायर, r जुड़ के r³ बना देगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे r स्क्वायर की, 1/4πε0 Qx/r स्क्वायर का मान कितना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इधर 2 होगा तो इधर आएगा तो 1/2 होगा। तो आपकी हमने r की वैल्यू क्या पुट करी, 1/2, इसकी पूरे की पावर कितनी है, इसकी पूरे की पावर 3 है, ठीक है। अब 1/4πε0, ठीक है, Qx/ ये गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे 3/2, ठीक है। तो ये आपका पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा OP के अनुदिश होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी विशेष स्थितियों में हम क्या ज्ञात करेंगे कि वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र का मतलब कि जो हमने बिंदु P पर वलय से बिंदु P पर ज्ञात कर रहे थे, वो क्या हुआ, वो आपका x दूरी जो है शून्य हो जाएगी, x दूरी शून्य यानी वलय के केंद्र पर। तो ई वहाँ पर इस फार्मूले में x बराबर जब 0 रख दिया जाएगा तो ई बराबर कितना होगा, 0। अतः वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, इसे याद रखेगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी की कंडीशन आपकी क्या है, यदि x इज ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन ए, ठीक है। आपकी जो डिस्टेंस x दूरी पर ज्ञात करनी हो वलय की त्रिज्या से बहुत अधिक हो, तब हम उस फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से क्या रखेंगे, तब इसको हम क्या मान सकते हैं, को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो Qx/, तो a बराबर मतलब कि छोटा, बहुत छोटा x की तुलना में, तो को हम क्या सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आपका 1/4πε0 Qx/x, ये तुम्हारा क्या होगा, Q/x, x की पावर 3, तो x से x से कैंसिल हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1/4πε0 Q/x स्क्वायर। तो ये किस तरह एक बिंदु आवेशीकरण, फार्मूले से देखिए, फार्मूले से मिलाएंगे कि यह जो है यही एक बिंदु आवेश Q के कारण x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अतः बड़ी दूरियों की स्थिति पर, जो बड़ी दूरियां की स्थिति हम लें, जैसे वलय के केंद्र से बहुत अधिक दूरी हो, बहुत दूरी पर ज्ञात करते हैं, तो वलय क्या करता है, वलय एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो वलय क्या करेगा, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। अब वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति क्या होगी, ये ज्ञात करेंगे। वलय के अक्ष पर वैद्युत, वलय का जो अक्ष होगा, हमने बताया वलय, जैसे वलय है तो इसके केंद्र से तथा तल के लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या है, ये अक्ष कहलाती है। जिसके अक्ष पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर होगी ना, जैसे यहाँ बिंदु P पर ज्ञात किया, तो इन दोनों के बीच में कहाँ पर अधिकतम होगी वही हमें ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर अधिकतम होगी। तो अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डी ऑफ x इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए ना। मतलब कि ई का डिफ्रेंशिएशन किया जाए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगी, शून्य होनी चाहिए अधिकतम के लिए ना। ये होता है, नियम होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इसे मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम, तो ये आपका मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मैथ वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे तो ये आपका ये कंडीशन होती है, इसका क्या होगा, डी ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है।
तो शून्य होगा तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए की वैल्यू पुट कीजिए डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू ए। हाँ, तो स्टूडेंट इसे याद रखिएगा, जब किसी एक्स की पावर एन का इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होती है। ठीक है, यही फार्मूला यूज होगा इसमें, बस विशेषता देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू फार्मूला रखेंगे, फार्मूला हमने क्या बताया, क्यू अपान 4πε0, यानी वही 1/4πε0 क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आप तुम्हारा क्या होगा, क्यू अपान 4πε0 बाहर निकलेगा, किसका डिफरेंस होगा, इसका होगा डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब तुम्हारा ये एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस इसका, तो ये आपका डी डी ऑफ एक्स इसका होगा एक्स अपान, ठीक है, एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3/2। इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसका डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यूज कर लीजिए। इसका हम अब डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इसे ऊपर ले लीजिए, क्यू अपान 4πε0 कहने का मतलब ये तो ऊपर गया, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, यानी कि एक्स इंटू ये दोनों हैं गुणे में, तो इनका हमें क्या करना है, निकालना। तो यदि हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस होता है ना फंक्शन f1 इंटू f2, ये होता है डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू f1 पहले का करेंगे तो दूसरों को लिख, पहले जैसे करेंगे तो f1 इंटू डी डी ऑफ एक्स f2 होगा। ठीक है, ये आपका देखिए, ये जैसे आप कर रहे हैं डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू f1 इंटू f2, दो फलन है, दो फलनों का गुणन कर रहे हैं, जैसे दो फलन एक्स एक्स, ये क्या होता है, f1 उतार लिए डी डी f1 डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू f2 प्लस f2 उतारोगे डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू f1, यानी पहले का डिफ्रेंशिएशन करो गुणे में, उस दूसरे को उतार लो, दूसरे का करो तो पहले को उतार लो। ठीक है, इस तरह करो। अब इस फार्मूले का इसको एक्स का कर रहे हैं तो डी डी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ये ऐसे आपका उतर आएगा। ठीक है, ये ऊपर जाने पर ये -3/2 हुआ है ना, तो ये -3/2। अब ये आपका प्लस फिर एक्स छोड़ देंगे, उसको करेंगे तो ये -3/2 गुणे में आएगा, अभी हमने बताया। अब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये पावर -5/2, फिर ये इसका अंदर करेंगे, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब ये तो 0 होगा नहीं, अब इसको 0 होगा ये। ठीक है, ये राशि शून्य होगी, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर -2x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि ए इक्वल टू, अब एक्स निकालेंगे ना, एक्स निकालना, तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे 2, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस a/√2। ये तो कितनी डिस्टेंस पर हुआ, ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर गया, ए स्क्वायर बाई 2 आया, एक्स इक्वल टू हमें प्लस माइनस a/√2 करेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल ये हुआ, ये 2 हुआ, तो इसकी कितनी दूरी पर, a/√2 दूरी पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कितनी दूरी पर यदि किसी वलय की त्रिज्या a हो तो कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, तो a/√2 दूरी पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल बताया जाएगा। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो कंडीशन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, ठीक है, उसके बाद निरक्षीय स्थिति है, तो अक्षीय स्थिति बताया जाएगा अगले वीडियो में। सो गाइस।